हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 21 जुलाई। हाँ, ठीक है। तो रेडी करें सभी लोग रेडी हो फ्रेंड। तो जहाँ बेस्ट प्राइसिंग था, बेस्ट पॉइंट था, जहाँ कैप्चर कर सकता था बंदा, वहाँ वहाँ बस एनालिसिस करेंगे। बाकी का ठीक है, सिंपल वे रखेंगे एकदम, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आसानी लगे, ठीक है, समझने में। तो चलिए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड, एक दो ट्रेड अच्छा गया था, बाकी का सब वैसे ही घुमाया था छोटे छोटे लेवल के साथ। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ध्यान से देखना। आप लोग बताओ कैसे था यहाँ पे आप लोग का। लगभग देखोगे, हाँ, यहाँ पे आपका क्लोजिंग कर दिया था। तो क्लोजिंग देखो फ्रेंड, हुआ क्या था। इसको यार यहीं से उठना था, लेकिन चलो बात इसकी भी समझ में आ रहा है। ये फ्रेंड, ये आपका देखो लो बन रहा था, मतलब ठीक है भाई, इसी का लो का है तो यहाँ पे बेस बनाएगा, तो यहाँ पे बेस बनाया। एंड बेस बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे डाउन साइड ले रहा है, ठीक है, मतलब डबल लो के साथ यहाँ पे आपका क्लोजिंग कर दिया था। एंड क्लोजिंग करने के बाद आपको स्ट्रक्चर यार समझ में आना चाहिए। जो आपका लेवल था ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और यहीं से आपका देखोगे कि गैप डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहले गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ से रिकवरी इससे चालू हुआ। रिकवरी चालू होने के बाद इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, यहाँ पे यहीं पे क्यों बेस बना रहा है। तो रिकवरी होने के बाद देखोगे आप, अब इसके हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, फिर रेंज था, फिर उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे भी आप लोग बाइंग का पोजीशन ले सकते थे जब ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा था। और दूसरा चीज फ्रेंड, ये आपका ये डबल हाई है, ठीक है ना, ये डबल हाई है। ये इसके ऊपर यहाँ पे, अब यहाँ पे तो लोग इधर रिस्क है ना यार, लेकिन थोड़ा फिर भी सस्टेन कर गया ना। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग लेना था, ये जो आपका ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है। आखिरकार यहीं से तो भाई उठ रहा है आपका अपसाइड के लिए, और देखो सस्टेन हो गया, ब्यूटीफुली सस्टेन हुआ है। तो छोटे छोटे लेवल है। और दूसरा आपका यहाँ पे, इसका यहाँ पे देखोगे आपका ये लो लो रेंज है ना, यहाँ पे आपको पूरा ये प्रॉपर ये बेस बना। लेकिन ये पहले गैप डाउन देखोगे, आप पे कितना पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ निफ्टी बैंक में। तो यहाँ से आपका जो भी पर्सन होल्ड किया होगा, मिला है, कोई फेक नहीं है। लगभग 140 पॉइंट के आसपास था, एटलीस्ट कुछ तो दिया होगा। लेकिन 1 मिनट में रिकवरी भी तो हो गया भाई, गैप डाउन करके। 1 मिनट में कैसे होता है, नहीं वैसे धीरे धीरे गया था, कोई फेक नहीं है। तो हाँ फ्रेंड, मैं ये कह सकता, आप लोग यहाँ पे बाइंग का एक प्लान लेते हैं, अगर पहले नहीं, ये तो लो का तो सबको समझ में आ रहा है, बाइंग ले रहा है। लेकिन ये जो रेंज के ऊपर जब सस्टेन हो रहा था ना, यहाँ पे एक बाइंग का प्लान ले सकते थे, लो का रिस्क लेके। और फिर तो इसके बाद देखो, ये ब्यूटीफुली ये लेवल ब्रेक किया है। ब्रेक करते हुए एक कैंडल, ये देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल बना है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। ये डबल लो का यहाँ पे तो पूरा ये बेस जोन, डिमांड जोन से उठ रहा है। ये लो के ऊपर, मतलब डबल लो के ऊपर सस्टेन हुआ, फिर ये हाई के ऊपर सस्टेन होते होते हुए ब्रेक करते हुए चला गया। मतलब यहाँ तक था इसका टारगेट, बाकी का ये लालच दिया है। तो ये कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे, अच्छा ट्रेड था, लॉजिकल का बढ़िया ट्रेड था। ये देखोगे लगभग फ्रेंड 375 का यार एक ही कैंडल बना रहा है फ्रेंड। और गैप डाउन को छोड़ो, गैप डाउन को ही कैप्चर कर पाएगा। तो आपका 375 पॉइंट के आसपास एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड, जहाँ पे आपका था, हाँ, यहाँ पे देखो फ्रेंड, एक छोटा इसी में स्ट्रक्चर है। अब मेरे को मतलब नहीं है ना यार, हाई का रेजिस्टेंस का है, सेलिंग का रेजिस्टेंस का है, यहाँ पे सेल कर सकते हो नहीं यार, इसमें सब छुपा हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपका पहले ये लेवल समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताओ। ये वाला जो कैंडल है, आप गैप डाउन को छोड़ो, लेने को यहाँ पे सेल कर सकते थे, सेलिंग जोन से ही उठाया और कुछ नहीं था। 150 पॉइंट। तो यहाँ पे आप टाइम देखो इसका, 9:20 पे, कि यहाँ पे एक आपका छोटा सा सेलिंग साइड का रेजिस्टेंस था। ये ट्यूजर कैंडल है भाई, ब्रेक कर रहा है हाई के, यहाँ पे रिस्क लेके ले सकते थे यहाँ पे एंट्री। अगर इसके ऊपर निकाला है तो कट करना पड़ता है यार, साफ सीधी बात है, सिंपल सी बात। फिर यहाँ पे देखो, ये इसका ये पोटन लो, यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ भाई, सस्टेन हुआ है, साफ सीधी बात। फिर इसके लो तक यहाँ पे मान लो बेस उठा, फिर ये जब रिटेस्ट कर रहा है तो इसी पे ना करेगा भाई, इसके हायर, इसके लो लोअर पे। तो वही रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है। लेकिन ये पता नहीं यार ऐसे करते क्यों, गैप करके जा रहा है ना। आखिरकार इसको लो को तो टैप कर यार सही से। ये जो इसका ये रेंज है, इस पे तो सही से फॉलो कर इसको। जब निकाला है तो रिटेस्ट करके सही से आ। तो यार ये गैप करने की क्या जरूरत है, ये देख लो। लेकिन सही है स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी ले सकते थे हाई के, यहाँ पे रिस्क लेके कैंडल का फ्रेंड यहाँ पे एंट्री लेते। तो देन फिर उसके बाद आपका ये आपका इंपॉर्टेंट पार्टी जो लो लो रहे, आखिरकार ये ब्रेक कर रहा है ना आपका। इसका पहला लो कैंडल का, ये दूसरा लो, और यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके फिर अगेन इसी पे रिटेस्ट कर रहा है, एंड देन यहाँ से आपको प्रॉपर ये देख सकते हो सेलिंग आ गया ना। तो बेस्ट लेवल था। और यहाँ पे आपका देखो एक ये ट्रेल लाइन भी है, अगर ध्यान से देखोगे, ब्रेक किया ही है यार एब्सोल्युटली। ये ब्रेक नहीं किया आपका, ये ट्यूजर कैंडल का ये लो लोड का नीचे सस्टेन हुआ, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे ये ब्रेक करते हुए, मतलब होल्ड करते हुए मतलब डाउन साइड निकाला है, फिर अगेन रिटर्स करके ये सेलिंग आ गया आपका। अच्छा लेवल था, और सेल करते तो आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे,
यहाँ पे ये लगभग आपका यहाँ पे सेल करते हैं तो 220 पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यही था, छोटे छोटे लेवल था, और तुम्हें क्या बताऊँ। हाँ, ये एसी का बेस जोन बना लिया होगा। हाँ वही क्या, ठीक है फ्रेंड, डिमांड जोन बन गया। डिमांड जोन ये देखो, लोगों को समझ में आ रहा है भाई, यहीं पे तो पहले डायरेक्ट ये यहीं तक देगा ना, तो यार यहाँ तक दिया, हैप्पी था। और आपको ये रियलिटी बताओ तो 220 पॉइंट मिला है कि नहीं मिला है। इसका देखोगे लो पे रिटर्स भी कर रहा है, ये जो इसका हायर है, डबल हायर है। लेकिन यहाँ पे क्या लेके फायदा है यार, जब अपने ये वाला कैप्चर नहीं किया यहाँ पे लेकर, रिस्क लेके यहाँ पे अपने लिया नहीं हाई के, यहाँ पे रिस्क लेके, जहाँ पे लीजर लेना नहीं चाहिए वहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हो। वैसे ठीक है, सस्टेन कर गया, बेस्ट प्रेडिक्शन था। तो एक छोटा सा 100 पॉइंट दिया है मेरे को लग रहा है। टाइम फ्रेम इसका देखोगे 958 के सामने जो रेंज है ना आपको, ये वाला। हाँ, कितना सस्टेन हुआ है? हाँ, लगभग फ्रेंड 95 पॉइंट चल डाउन हो गया। लेकिन ले फिर भी यार लेना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फ्रेंड आप लोग एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे। ये लो का तो बेस बना रहा है, और ये जो डबल लो है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा भाई, हाई तक न जाएगा। तो ये है छोटा सा बाइंग बेस जोन से, देखो आपका ये डबल लो से बाइंग उठ रहा है। अच्छा ट्रेड था, और वन में बढ़िया ट्रेड था, लेना चाहिए। 2 ईयर कैंडल के साथ आपका अपसाइड उठा रहा है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपका सस्टेन हुआ, लेते तो इसके नीचे निकालता, कट करना पड़ता है 30 पॉइंट के आसपास, लेकिन आपको ये लगभग देख सकते हो 85 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया। हाँ, इसको यार एटलीस्ट सही से तो, जब जा रहा है तो सही से तो फॉलो कर। इनकी ये आदत सही नहीं लगती यार, जैसे ये रेंज है इसका डबल लो वाला, ये डबल आई है, तो इस पर रिटेस्ट करके सही से निकालो ना। तो यार ऊपर चलो, मान लो ऊपर सस्टेन हो रहा है तो सही से तो लेवल को तो फॉलो कर। ये जो रेंज है इसका हायर है, गैप इतना बड़ा करते क्यों है पता नहीं, सही से फॉलो करके आओ यार सेलिंग। तो ये छोटे छोटे लेवल है। वैसे चलो, ये 85 पॉइंट दिया है अपसाइड के लिए, और ये डाउन साइड का यहाँ पे देखोगे अच्छा लेवल था 10-13 पे। देखो क्या हो रहा है, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेलाइन है। ये ट्रेलाइन का लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड, छोटे छोटे स्केल दे रहा था। ये आपका ये लॉजिक था, चैनल था, ये आपका डबल हाई के साथ ये आपका सेलिंग आ गया, ये ब्रेक किया है ये, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद ये लो पे आया, फिर यहाँ पे देखो डबल लो के साथ ये कहाँ जाएगा, इसी पे जाएगा ये सेलिंग। यहाँ से सेलिंग लिया, एंड देन उसके बाद देखो पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, यहाँ से आपका प्रॉपर ये सेलिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये इसके मिड पार्ट से, ये जो एम टाइप का ये जो मिड पार्ट है, ये वाला लो पार्ट, यहाँ से सेलिंग आ गया। ट्रेल लाइन आपको समझ में आ ही रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये छोटा छोटा लेवल था, यहाँ तक देने का ट्राई किया, लेकिन यार यही तो आता सही नहीं लगता ना, यहाँ निकाल दिए। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, लो तो ये हाई लो तो बच जाओगे। तो फिर उसके बाद ये हुआ क्या है ना फ्रेंड, देखो क्या किया है, इसका जो ये वाला मिड पार्ट है ना, इस पे देखो रिटर्स किया है। लेकिन ये जानबूझ के फ्रेंड अंदर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस सब से बचा करो, और समझ जाया करो, होता ही यही है ऐसे। जब भी स्ट्रक्चर मिले तो मिड पार्ट पे जब आ रहा हो तो रिटर्स करके यहाँ पे सेलिंग किया करो। जाने तो इसको ऊपर जा रहा है तो एक छोटा सा ऐसा ली जाएगा ना। तो हाँ, फाइनली आपका देखोगे लास्ट में ये ब्रेक करते हुए डाउन साइड निकाल दिया। तो ये भी देखो ना, बेनिफिट मिला ना आपको ये रेंज के आसपास, चाहे यहाँ पे लिए होते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रेड था ये सेलिंग साइड का इसका। थोड़ा चकमा तो यार कर रहे थे, हंट कर रहे थे लोगों को, लेकिन ठीक है, सही है। जिसको समझ में आ रहा भाई वो तो क्रैक करेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 150 पॉइंट के आसपास आपका एक छोटा सा डाउन साइड का स्कैल्प एक आप लोग कर सकते थे, ठीक। अच्छा, अच्छा लेवल था। और इसका अगर वो चेक करूंगा, हाँ बेस जोन से उठा रहा है। हाँ फ्रेंड, हाँ आपका डिमांडिंग जोन से उठा है, ये जो लो है ना ये, हाँ यहीं से उठा है। तो यहाँ पे आप लोग को बाइंग का प्लान ले सकते थे इस रेंज पे। इस पे ये आपका 11-2 पे सही है। बाइंग जोन आपको समझ में आ गया फ्रेंड। और दूसरा जी पोटेंशियल फ्रेंड, ये वाला, ये जो लो है ना फ्रेंड, ये लो, ये अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, इसका ये लो, ये पूरा फ्रेंड ये आपका डबल लो ही बना रहा है। यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे गैप डाउन कर देते हैं, गैप कर देते हैं, ताकि बंदा ले ना पाए। अच्छा स्कैल्प था, और ये देखो वहीं पे आएगा यार, वो जाएगा कहाँ, ये इसी के मिड पार्ट पे आया, आना ही था इसको, ठीक है। मिड पार्ट पे आ गया, तो ये कितना एक छोटा सा बाइंग है, अच्छा गया स्कैल्पिंग, एकदम 100% बाइंग फ्रेंडली। आपको पता है कहाँ से उठ रहा है, ये जो आपका पिन एंड फॉर्म है ना, ये वाला डबल लो, यहीं से बाइंग उठ रहा है, ठीक। तो यही आपको मैं यहाँ पे बताया था। 90 पॉइंट का था स्कैल्पिंग, छोटा सा 11 के बाद यार, यहीं तक ना पहला टारगेट ये था। अगर सस्टेन हो रहा तो ठीक है, जा भाई ऊपर, मैं तो रेडी हूँ। तो ये कुछ था। अब पता नहीं प्रीमियम के ऊपर है, नहीं मिला होगा, लेकिन अच्छा था जो भी स्कैल्प है। फिर हाँ, यहाँ पे देखो, हाँ ये एक आपका बेस्ट ट्रेड गया, ये देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपका देखो पहला लो, इसका देखो दूसरा लो, तीसरा लो, एंड यहाँ पे सेलिंग आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सेल कर सकते थे। और एक यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से, एक असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप भी बनाया हुआ है, देखो ये
इसको यार मत भूला करो लेवल को। तो यहाँ पे पिन एंड फॉर्म बनाए, पिन एंड क्या फॉर्म यार, जो इसका लेवल था ना फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो सेलिंग आ रहा है इसके मिड पार्ट से सेलिंग आ रहा है, ये यार देखो सेलिंग आया यहाँ पे, मतलब सेलिंग आया, और ये देखो यहाँ से सेलिंग आ रहा है। और फिर फाइनली फ्रेंड एक आपका पिन एंड फॉर्म बना दिया, एंड देन उसके बाद देखो ब्रेक डाउन दिया है। तो ये कुछ था, यहाँ पे कोई परसेंट एंट्री लिया को सेलिंग का 11-20 पे, 11-25 पे, इसका हाई पे चाहे यहाँ पे मिल गया है पूरा, छोटा सा स्केल ज़्यादा नहीं। हाँ, तो लास्ट में आपका यहाँ पे ये डिमांडिंग बेस जोन है यार, इसको खुद बता रहा है। अगर लो के नीचे निकाल तो ठीक है, कहाँ निकाल रहा है, वही थोड़ा मोड़ा घुमा के यहीं से बाइंग उठा के ऊपर ले लिया। और ये डिमांडिंग जोन था यार, यहाँ पे देखो इस कैंडल का ये यहाँ से बाइंग उठ रहा है ये, और यहाँ से देखोगे 100% बाइंग उठ रहा है, यहाँ से देखो रिटेस्ट करके कितना बढ़िया सस्टेन हो गया। ठीक, तो ये सब है। तो आपका यहाँ पे देखोगे, अरे सॉरी, ये पहले ये देखोगे क्या, ये तो पहले सेलिंग साइड का ही कैलकुलेट कर लो, छोटा मोटा रिस्क था, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ से आपका देखोगे लगभग ये 100 पॉइंट का एक छोटा सा स्केल दे दिया, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी का सेलिंग के लिए। टाइम फ्रेम इसका देखो आप लोग 11:25 के आसपास, कुछ भी नहीं था फ्रेंड, ये आपका देखोगे कुछ नहीं किया, ये मिड पार्ट था, मिड पार्ट से इसका यहीं से ये देखोगे सेलिंग आया, तो यहीं से ना भाई सेलिंग आएगा, डबल हाई का लिक्विडिटी लिया, इसका देखोगे लो तक आया, ले एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे यहाँ पे, भाई सेलिंग ये सही आ रहा है, ये हाई से अगर देखोगे ये ब्रेक किया तो ये लो तक आ गया, लेकिन हल्का से यार इसको यहाँ तक आना था, ये जान मुझे गैप कर देते हैं। तो कितना पॉइंट का सेलिंग है, सेलिंग बेस्ट था यार, ये देखोगे लगभग 70 पॉइंट के आसपास। और फिर फाइनली बाकी का लास्ट में आपका ये सेलिंग आ गया, ये रेंज पिन एंड फॉर्म का। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग एक ट्राई कर सकते थे, यहाँ पे देखो बार बार एक डबल लो बना रहा है, इसका पहला हाई ये डबल हाई बना रहा है, तो डबल लो के साथ ये डबल हाई हाई के साथ ये देखो कितना बढ़िया सस्टेन हुआ है ना। एंड देन सस्टेन होने के बाद देखो आप लोग को ये एक छोटा सा पोल है, पोल पे देखो डबल लोअर लो और हाई हाई का ब्रेकआउट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो रेंज है ना पहला हाई इसका दूसरा हाई, तो इसी पे ना भाई रिटेस्ट कर गया, रिटेस्ट करके देखो कितना ब्यूटीफुली सस्टेन हो गया। तो ये तो चलो कि यहाँ पे एक मिलता है, ये लेवल होता है, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए यार, आप लोग यहीं पे एंट्री लेते हो, सोचते हो हायर रहे के ऊपर देखो रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे यार सबसे ज्यादा टॉप पे चल चुका है ना, यही आपको समझना है। ये यहाँ पे एंट्री लो लो, तो ये देखो कितना बढ़िया रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये देखो ये लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है, लोग यहाँ पे रिस्क लेते तो ज्यादा चांस था। और लगभग देखो फ्रेंड टारगेट के हिसाब से यार, ये देखो यहाँ तक आपको टारगेट दिया है, कोई फेक नहीं है, ये इसके डबल हाई तक दे दिया है, बाकी का ठीक है सस्टेन करा देते यार, ये अब यहाँ पे फिर वही ना चीटिंग करते हैं, एटलीस्ट आ रहा है तो सही से, तो यार यहाँ तक आने दो इसको यार, गैप क्यों कर रहे हो। तो यही है छोटा छोटा, हाँ लेकिन चलो अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अगर यहाँ पे बाइंग साइड का आप लोग एंट्री लेते हैं तो फ्रेंड आपका 130 पॉइंट के आसपास आपका ये अप साइड का मोमेंटम निकाल दिया। अच्छा था देखो, जिसमें आपका देखो क्या हो रहा है, एक यहाँ पे आपका बेस्ट प्रेडिक्शन बना, एक यहाँ पे आपका लेवल का बेस्ट प्रेडिक्शन, तो रिट्रेस करके जा रहा है ना यहाँ पे, फिर बाकी का देखो सस्टेन हो गया। फिर यहाँ पे देखो आपको खुद समझना पड़ेगा यार कहाँ से क्या लेवल इनका बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से देखो, एक आपका टाइम फ्रेम 12:40 के आसपास देखो आपका एक ट्रेल लाइन था ये, ठीक है, ये कंफर्म हुआ। और आपका इसमें देखोगे आप ध्यान से देखते रहो, कोई पर्सन आके कारफंड यहीं पे तो सेलिंग लेगा, लेकिन हाँ कोई फेक नहीं है, ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग को चांस ज़्यादा मिलता, आई के यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री लेते ना, तो देन यहाँ पे वही बना रहा है आपका एक एम टाइप का, ये हाई रही और ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फिर आपका पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, हाँ ब्रेक डाउन दे दिया, कोई फेक नहीं है। फिर आपका यहाँ पे देखो जो रेंज था ना डबल हाई और इसका लो, इसी पे मेरे को लग रहा है ये देखो रिटेस्ट करके, रिटेस्ट किया है यहाँ पे, रिटेस्ट करके ये सेलिंग आ गया, ठीक है, इस रेंज के पास। अगर सेलिंग रिटेस्ट करके सेलिंग आया तो देखोगे यहाँ तक है आपका, ये बेस जोन कब काम करेगा, ये कौन सा, ये डबल लो है, ठीक है, यहाँ पे बेस का काम किया। अब मैं यहाँ पे बाइंग ले रहा हूँ, ठीक है, तो देखो आप कहाँ से हाई तक दिया है कि नहीं, चेक करो, हाँ थोड़ा मोड़ा दिया है, फिर यहाँ से सेलिंग ही आ गया, जो इसका एम टाइप का ये हाई रही है ना ये वाला, यहाँ से सेलिंग आ गया। चलो अच्छा स्कैल्प तो अच्छा हुआ ना भाई, डबल लो का मैंने लिक्विडिटी लिया और सिस्टम हुआ। तो पहले सेलिंग चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बना रहा है हाई राई, और आपका ये लो लोर का यहाँ पे आपका 1 में ब्रेक क्या किया है, ब्रेक डाउन दे दिया फ्रेंड, ठीक है। कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है, अगर यहाँ पे मैं मान लो सेल करता, लगभग फ्रेंड आपका 120 पॉइंट देने का ट्राई किया, ठीक है, छोटा सा स्कैल्प है।
छोटा सा क्या स्कैल्प यार, देखो फ्रेंड मेरा इतना ही जनरली ऐसा ही रहता है, अगर ध्यान से आप लोग चेक यार, यही तो आधा सही नहीं लगती यार, ये जानबूझ के गैप डाउन कर दिए। लेकिन फ्रेंड प्रीमियम में अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना, सेलिंग आ रहा है फ्रेंड, यहीं से आ रहा है, ये जो आपका ये जो हायर आई है ना, ये वाला रेजिस्टेंस का जो काम कर रही है, यहीं से आ रहा है सेलिंग। तो यार जानबूझ के ऐसा करते क्यों यार, आखिरकार सही से आओ यार टैप करके फ्रेंड, मैं यहाँ तो रेडी था डेफिनेटली सेलिंग के लिए, लेकिन करना नहीं चाहिए इनको यार ऐसा। तो हाँ चलो, 120 पॉइंट आपको दे दिया, और आपका ये फ्रेंड ये लो लोअर तो ब्रेक किया ये। फिर यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे यहीं पे ना बाइंग लेगा लिक्विडिटी का, अगर नीचे जा रहा है तो कट करना पड़ेगा, छोटा सा 20-23 पॉइंट का रिस्क लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका देखोगे टाइम फ्रेम मैंने बताया फ्रेंड आपका 12:40 के आसपास था ये। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका ट्रेंड लाइन भी है जो कि सस्टेन हुआ है भाई डाउन साइड के लिए। फिर आपका ये क्या बोलते हैं, ये डबल लो का यहाँ पे तो बेस लिया ही है, और सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका हाई राई, और यहाँ पे आपका देखोगे ये इसका पहला लो, यहाँ पे देखो इसका दूसरा लो, इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ अटैच करके आपका ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला इसका पहला हायर दूसरा हायर, उसका पहला लोअर, और यहाँ पे देखोगे दूसरा लोअर अटैच करके ब्रेकआउट दे दिया। और यहाँ पे आपका फिर फाइनली ये देखो, जब ब्रेकआउट दिया है तो इसके मिड पार्ट पे आएगा ना, ये जो डबल लो आपका उठा है इसके मिड पार्ट पे देखोगे यहाँ पे बेस बना के कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे सस्टेन हो गया, ठीक। तो ये सब लेवल था, दे रहे हैं सही, कोई फेक नहीं है। ये देखोगे बैंक उठने के बाद 115 पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे, इसके मिड पार्ट पे है, ये भी याद रखना बहुत रेयर जोन होता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आया, तो ये छोटे छोटे लेवल बना बना के डाउन साइड निकाल रहा है। ये समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर आपको फ्रेंड, ये आपका डबल हाई से ये पहला हाई, ये पहला हाई और दूसरा हाई, पहले तो यहाँ तक आ गया, फिर अगेन यहाँ से उठा, फिर अगेन यहाँ से सेलिंग आया, और लास्ट में आपका जाके ये लो तक टारगेट देना था इसको फ्रेंड, आपको लो तक ये दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सेल डाउन आ गया, यहाँ पे जो भी सेल किया होगा बंदा 115 पॉइंट आ गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, हाँ यहाँ पे बेस जोन था, तो बेस जोन भाई आपका लेगा यहाँ से अप साइड उठाएगा, तो उठा लेने को छोटा सा रिस्क ले सकते थे। फिर आपका यहाँ हाई से आ रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिया, एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद देखो आप लोग 226 पे आपको क्या हुआ, यहाँ से देखोगे यहीं से सेलिंग आना था, आया है 108 पॉइंट दे दिया आपको। इसका रेंज आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, ये वाला लेवल था आपका, तो इसी पर टैप करने का है, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये डबल हाई का लिक्विडिटी लेके सेलिंग आया, फिर बाइंग उठा। ये बाइंग फ्रेंड करने को कर सकते थे, ये जो पूरा कैंडल है ना, आई थिंक जो भी होगा कितने पॉइंट का है, हाँ 70 पॉइंट का एक कैंडल है, ये बेस जोन का, बेस जोन से उठा है, ठीक है, कोई फेक नहीं था। तो ये आपको 100 ये कितना दिया था फ्रेंड जो हमने यहाँ पे सेलिंग लिया। अरे आखिर यार चीटिंग तो करते हैं यार, जान मुझे पता नहीं क्यों गैप करते हैं, सही से आओ यार। इसका कितना पॉइंट था यार, ये जो सेलिंग है लगभग 115 पॉइंट के आसपास सेलिंग है आपका अगेन। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लेने को ले सकते थे 3 बजे के आसपास, देखोगे 253 पे क्या कर रहा है, डबल लो का लिक्विडिटी लिया, और इसका हाई मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या ले रहा है, इसका लग रहा है मिड पार्ट के आसपास ले लोगे, लेकिन चलो यहाँ पे जो भी लिया होगा उसको सस्टेन कराया है, लेकिन यार ये समझ में नहीं आ रहा है इसका, कहीं कहीं लेवल तो यार मेरे को भी समझ नहीं आता है। चलो इस लेवल के आसपास ये जो रेंज है ना डबल होती है रिट्रेस करके जा रहा है, तो इसी का मेरे को लग रहा है बाइंग लिया होगा, लिक्विडिटी लिया होगा, हाँ यही हो सकता है। फिर आपका ये तो कल का है ना, हाँ 9:15 का है। यहाँ से देखो कि जो भी फ्रेंड जिसका भी बंदे का पोजीशन होगा ना, ये पहला लोअर दूसरा लोअर तीसरा लोअर, और यहाँ पे आपका इसको हल्का सा एक बार रिट्रेस कर लेना था, यहाँ से सेलिंग निकालना था, लेकिन ठीक है आराम से फ्रेंड, यहाँ पे कोई पर्सन एंट्री लिया होगा ना, हेड एंड शोल्डर है आपका, हाई राई था आपका, लो लोअर का नीचे देखो कितना बढ़िया धीरे धीरे गया था, ऐसा नहीं होता वन में स्पाइक मारता नहीं फ्रेंड, आराम से गया था। और यहाँ पे आप लोग हाई का रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इतना खुद को समझ में आ रहा होगा, ये देखोगे इतने देर होल्ड किया है भाई, नीचे निकालेगा तो सेलिंग करोगे, और ब्यूटीफुली ट्रेड था और अच्छा सस्टेन हुआ यहाँ से, लगभग देखोगे 600 पॉइंट सेल डाउन हो गया, अच्छा था, लगभग 300 रुपये फ्रेंड प्रीमियम को मिल गया था। तो ये था फ्रेंड कुछ ओवरऑल, हाँ लास्ट में थोड़ा सही स्ट्रक्चर नहीं था, नहीं ये थोड़ा काम सही किया, ये तो 3 बजे वाला भाई आखिरकार यहीं से ना बेस उठेगा, नीचे निकाला ठीक है, ऊपर निकाला तो ठीक है, लेकिन ये हाई समझ में नहीं आ रहा इनका, आखिरकार सही से तो लेवल फॉलो कर लिया करो यार,
ऊपर जा रहा तो यहाँ यहाँ पे आया यार, पता नहीं है कैसे कैसे लेवल से रिजेक्शन लेते हैं। तो टोटल आपका फ्रेंड बैंक निफ्टी का आपका हिसाब लगाते हैं क्या बेस्ट बना। तो आपका देखो फ्रेंड 350 पॉइंट, फिर आपका 220, फिर 85, फिर उसके बाद आपका 150, फिर उसके बाद आपका 90 पॉइंट, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद आपका 130, फिर उसके बाद आपका 120, फिर 115, 115, फिर आपका 115। तो टोटल फ्रेंड यही 1500 पॉइंट आया बैंक निफ्टी का। जो लेवल दिखा है ना फ्रेंड वही था, जो भी अच्छा अच्छा था, सही कोई फेक नहीं, सही था एकदम एक्यूरेट। तो वही 1590 आ गया ना, काट पीट के वही 1600। तो 1600 पॉइंट कम नहीं होता, 1600 पॉइंट कैप्चर्ड बैंक निफ्टी। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस के लिए 21 जुलाई 2026 ट्यूसडे। धन्यवाद। जो भी फ्रेंड अगर समझ में आया हो तो कमेंट में पूछो, मैं तो देन आपको रिप्लाई करूंगा।